नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज जिस तरह से अमरनाथ यात्रा को दोबारा से शुरू कर दिया गया है और वहीं पर श्रद्धालुओं का उत्साह देखते बनता है। कश्मीर में 2 दिन रुकने के बाद अमरनाथ यात्रा अब बहाल हो गई है और पहलगाम मार्ग पर डटे श्रद्धालुओं को पवित्र गुफा की ओर रवाना किया गया है। बालटाल मार्ग से यात्रा पर एहतियातन अभी भी रोक है और जो श्रद्धालु पहलगाम की ओर से जा रहे थे उनको जो है फिलहाल जाने की इजाजत दी जा रही है। पहलगाम मार्ग पर भी यात्रा को रोका गया था, अब पहलगाम मार्ग से यात्रा को बहाल कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर बालटाल की बात करें तो बालटाल मार्ग से यात्रा पर एहतियातन तौर पर अभी भी रोक लगाई गई है। और वहीं पर अगर बात करें जिस तरह से अमरनाथ यात्रा को 2 दिन के लिए कश्मीर में रोका गया था, अब पहलगाम रूट पर नुनवान से जत्थे को रवाना किया गया है और हेलीकॉप्टर सेवा दोनों रूट से बताया जा रहा है कि शुरू होगी, जल्द शुरू की जाएगी। और वहीं पर अगर जम्मू की भी बात करें तो जम्मू से भी यात्रियों को यहां से रवाना किया गया है और कश्मीर घाटी से भी पवित्र गुफा की ओर जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, उन्हें रवाना किया गया है। पहलगाम मार्ग पर जो श्रद्धालु रुके थे और बेसब्री से इंतजार कर रहे थे बाबा बर्फानी के दर्शनों का, अब उन्हें भी रवाना किया गया है और जो उत्साह है वो देखते बन रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बम बम बोले के जयकारों से जो श्रद्धालु हैं वो आगे किस तरह से बढ़ रहे हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें बाबा बर्फानी के दर्शन हो जाएंगे। हालांकि जो त्रासदी अमरनाथ गुफा के पास हुई उसके बाद यात्रियों में ना ही किसी किस्म का डर नजर आ रहा है और साथ ही उनका कहना है दर्शन करके ही वो घर वापस लौटेंगे, चाहे उन्हें 2 दिन के लिए रुकना ही पड़ा कश्मीर घाटी में। उसके बाद भी उनका जो उत्साह है, उनकी श्रद्धा है, वो बढ़ती ही नजर आई। तो चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता फिदा हुसैन ज्वाइन कर चुके हैं, पहलगाम मार्ग के हवाले से जानकारी लेंगे। फिदा, बताइएगा, पहलगाम मार्ग से अब जबकि यात्रा बहाल हुई है, क्या कुछ या आपने श्रद्धालुओं से बात की, क्या कुछ उनका कहना था, कितना उत्साह देखा जा रहा है? क्योंकि अब जिस पल का उनको इंतजार था कि यात्रा को आगे बढ़ाया जाए और अब बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए वो वहां से निकले हैं, क्या कुछ जानकारी है? देखिए प्रियंका, 2 दिन जो है श्री अमरनाथ की यात्रा नहीं हो पाई, तो जो श्रद्धालु थे वो इंतजार कर रहे थे कि कब हमें अनुमति मिलेगी आगे जाने की और ताकि हम बाबा के दर्शन कर पाए। लेकिन आज के समय आ गया, एक बार फिर जो पहले दिन देखने को मिला था। हालांकि कल भी जो है जब नुनवान बेस कैंप की बात करेंगे, मीर बाजार की बात करेंगे, वहां पर जोश बराबर वैसा ही था जैसे पहले था। वहां पर लेकिन जब आज पवित्र गुफा के लिए रवाना हो जाएंगे तो उसके बाद एक बार फिर वो खुशी नजर आ रही थी उनके चेहरे पे साफ तौर पे, जब उनको आगे चलने की इजाजत मिल गई है। हालांकि चंदनवाड़ी और चंदनवाड़ी से आगे इस वक्त ये जो जत्था जो सुबह निकला था वो अभी पवित्र गुफा के लिए जो है वो चल रहे हैं। हालांकि क्या शाम देर गए तक वो वहां पे पहुंचेंगे? अगर शाम देर गए तक पहुंचेंगे तो वो दर्शन करेंगे, अगर नहीं तो सुबह का दर्शन वो जरूर कर पाएंगे। लेकिन जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन एक तरफ से जारी है, उस रेस्क्यू ऑपरेशन को अभी समाप्त नहीं किया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। लेकिन दूसरी ओर से जहां पहलगाम के रास्ते से इन यात्रियों को आगे जाने की इजाजत मिल गई है, वही अगर हम कल की बात करेंगे, जहां कल जो केंद्र शासित राज्य है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी वो खुद कल नुनवान बेस कैंप पहुंचे, उन्होंने श्रद्धालुओं के साथ बात की, उन्होंने वहां पर जो लंगर चलाने वाले लोग हैं उनके साथ बात की और उनको यकीन दिलाया कि सरकार द्वारा जो भी मदद है वो हम करेंगे और करते हैं। और उन्होंने वहां पे श्रद्धालुओं को यही भरोसा दिया कि आपके दर्शन जरूर हो पाएंगे। तो श्रद्धालुओं ने भी धन्यवाद करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर का, उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब 2 दिन यात्रा नहीं हुई उसके बाद खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है यात्रियों से मिल रहे हैं। वही अगर हम मीर बाजार की बात करेंगे, जब वहां पर जत्थे को पता चला कि हमें कल सुबह ही निकलना होगा यहाँ से पवित्र गुफा के लिए, तो वो भी काफी ज्यादा खुश हुए। तो इस तरह से 2 दिन के अंतराल के बाद आज यात्रा जो है वो एक बार फिर शुरू हुई है
पहलगाम के रास्ते से। प्रियंका, शुक्रिया फिदा ज्वाइन करने के लिए। तो फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे, पहलगाम के मार्ग के हवाले से सारी जानकारी दे रहे थे। और जिस तरह से आपने सुना कि फिदा ने भी जब श्रद्धालुओं से बातचीत की तो उनका कहना है कि उत्साह बरकरार है। और आप साफ तौर पर तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि बम बम बोले के जयकारों के साथ या जो श्रद्धालु हैं वो पहलगाम मार्ग से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए, जहां पर हमने आपको बताया कि कश्मीर से जहां पर यात्रा रुकी हुई थी अब बहाल की गई है, तो क्या कुछ श्रद्धालुओं का कहना है। वहीं दूसरी ओर चलिए जम्मू की बात करते हैं कि जम्मू में भी एक दिन रोके जाने के बाद कश्मीर जो है शिव भक्तों को रवाना किया गया है और करीब 5000 श्रद्धालुओं ने कड़ी सुरक्षा में कश्मीर की ओर प्रस्थान किया है। जम्मू के आधार शिविर में अमरनाथ श्रद्धालुओं का लगातार जमावड़ा लग रहा है और जम्मू में एक दिन जहां पर यात्रा को जो है शिव भक्तों को रोका गया था, आज उन्हें कश्मीर घाटी की ओर रवाना होने की इजाजत दी गई है। करीब 5000 श्रद्धालु बताए जा रहे हैं जिन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच जिन्होंने कश्मीर की ओर प्रस्थान किया है। और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो श्रद्धालु जम्मू से भी रवाना हुए हैं तो उनका भी उत्साह देखते बनता है। और जब ये जत्था रवाना हुआ तो बम बम बोले के जयकारों से कितना उत्साह जो है वो इन शिव भक्तों में नजर आ रहा है। जम्मू के आधार शिविर में अमरनाथ श्रद्धालुओं का लगातार जमावड़ा लग रहा है और हर इन तरह के जो इंतजामात हैं वो भी श्रद्धालुओं के लिए किए गए हैं। और आप देख सकते हैं नाचते गाते किस तरह से बाबा बम बम बोले के जयकारे लगाते हुए जो ये श्रद्धालु हैं आज जम्मू से कश्मीर घाटी की ओर इन्होंने ये रवाना हुए और बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ जम्मू से हमारे संवाददाता अनिल ज्वाइन कर चुके हैं लाइव। अनिल, बताइएगा, जम्मू से जत्था आज रवाना हुआ है कश्मीर घाटी की ओर, एक दिन रोके के जाने के बाद क्या कुछ जानकारी है? देखिए प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से बाबा बर्फानी की यात्रा का अगर जिक्र करते हैं तो उसकी शुरुआत हो चुकी है और कल ही एलजी मनोज सिन्हा जी ने खास बातचीत करते हुए पत्रकारों के साथ उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया गया था कि पूरी तरह से हमारे आईटीबीपी के जवान हो, सीआरपीएफ के जवान हो, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, लगातार सेवा पे लगे हुए हैं, रास्ते को लगातार ठीक किया जा रहा है। और कल आपको बताते चले कि कल कश्मीर के अंदर वो वहां पर मौजूद है और कल रात भी उन्होंने वहीं पे बताया यात्रियों से मुलाकात की है, घायल अवस्था में जो लोग थे उनसे भी बातचीत की है। हालांकि सभी घायलों को जो है वो छुट्टी मिल चुकी है और भगवान से लगातार प्रार्थना की जा रही है। कल भी आपने देखा होगा कि ईद के समय जब नमाज अदा की तो 16 लोगों की बाबा बर्फानी की ईद के समय जब नमाज अदा की जा रही थी तो सब लोगों ने मिलकर दुआ की जो लापता लोग हैं वो जल्द से जल्द मिले। और कल ही एलजी मनोज सिन्हा जी ने साफ तौर पर बोल दिया था कि शाम के वक्त यात्रा को जल्द ही बहाल कर दिया जाएगा। मगर आपने देखा कि सुबह सवेरे होते ही एक बार फिर से बाहर में जत्थे को यहाँ से रवाना किया गया जिसमें लगभग 4000 से अधिक की तादाद बताई जा रही है। और जिसमें आपको बताते चले कि जम्मू द्वारा भी सुबह सवेरे एक ट्वीट किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि जो 13 से 14 तारीख जाने वाले यात्री है वो यात्री भवन के अंदर जो है वो उनको एंट्री मिल सकती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार अब श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ती हुई नजर आ रही है और मन के अंदर कोई डर और भय नहीं है। वो चाहते हैं कि जिस तरह से चाहे कोई भी स्थिति आए हम बाबा बर्फानी के दर्शन करके जो है वो जाएंगे, अन्यथा हम वापिस नहीं जाएंगे। और कहीं ना कहीं उत्साह और वही जोश जो पहले दिन देखने को मिल रहा था बाबा बर्फानी की यात्रा को शुरुआत से पहले, इसी तरह से एक बार फिर से वही उत्साह देखने को मिला है और जिसमें आज एक बार फिर से खुशनुमा माहौल और उत्साह भरी तस्वीरें देखने को मिली है और मंत्रमुग्ध करने वाली तस्वीरें एक बार फिर से जम्मू से देखने को मिली। जी, शुक्रिया अनिल ज्वाइन करने के लिए। तो अनिल हमारे संवाददाता तमाम जानकारी फराहम कर रहे थे और जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो श्रद्धालुओं की श्रद्धा है, उत्साह है, वो उसी तरह से बरकरार है। और साथ ही उन्होंने बात भी जब श्रद्धालुओं से की, उनका कहना था कि अब उनकी आंखें तरस रही हैं बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए और आगे बढ़ते हुए जो खुशी की लहर है वो साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं।
हाल ही में लश्कर-ए-तैयबा से ताल्लुक रखने वाले तालिब हुसैन को गिरफ्तार पुलिस ने किया और उसी के बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट वायरल हो रही थी कि भाजपा के साथ कुछ संबंध है, क्योंकि कुछ फोटोज वायरल की जा रही थी, जिसके बाद बीजेपी ने अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि तालिब हुसैन के साथ उनका किसी भी तरह का कोई भी संबंध नहीं रहा है। वहीं दूसरी ओर जो यूथ कांग्रेस है, उन्होंने एक बार फिर से प्रदेश भाजपा के खिलाफ हल्ला बोला है और आतंकियों के साथ संबंधों के आरोप में प्रदर्शन किया गया है। लश्कर-ए-तैयबा से ताल्लुक रखने वाले मिलिटेंट तालिब हुसैन के साथ संबंधों पर कांग्रेस ने जवाब बीजेपी से मांगा है। तो हाल ही में आपको याद होगा जिस तरह से खबर सामने आई थी कि तालिब हुसैन जिसका ताल्लुक लश्कर-ए-तैयबा से है और उसके लिए उसके बाद जो पोस्ट वायरल हो रही थी उसको गिरफ्तार किए जाने के बाद तो उसको लेकर कई सवालात जो हैं वो बीजेपी पर उठते नजर आए और उसके बाद अब जो यूथ कांग्रेस है उन्होंने प्रदेश भाजपा के खिलाफ हल्ला बोला है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और जवाब मांगा है तालिब हुसैन के साथ बीजेपी के संबंधों में। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो बैनर उनके हाथ में है, जो जिस पर उन्होंने लिखा है कि क्या ये है बीजेपी का राष्ट्रवाद। और कई सवालात पूछते कांग्रेस के जो कार्यकर्ता नेता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो इस वक्त आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं। और प्रदेश जो यूथ कांग्रेस है उनका कहना है कि जो बीजेपी के संबंध है मिलिटेंट्स के साथ वो क्या है, क्यों तालिब हुसैन के साथ जो है फोटोज खिंचवाई गई, कुछ नेताओं की तस्वीर सामने आई है। तो चलिए हमारे साथ रितिका हमारी संवाददाता ज्वाइन कर चुकी हैं। रितिका बताइएगा, जहां पर आपने बीजेपी का भी रिएक्शन लिया, उनसे भी बातचीत की कि तालिब हुसैन के साथ जो फोटोज वायरल हुई हैं कुछ बीजेपी से जुड़े जो भी नेता हैं, और उसके बाद अब एक बार फिर यूथ कांग्रेस ने मोर्चा खोला है बीजेपी के खिलाफ, जिसमें उन्होंने इस सवाल का जवाब मांगा है कि आखिर क्या जो रिश्ता है वो बीजेपी का लश्कर-ए-तैयबा से ताल्लुक रखने वाले तालिब हुसैन का है। तो क्या कुछ कहना है यूथ कांग्रेस का, बताइएगा। वायरल हो रही थी जिसमें बीजेपी के काफी के साथ पिक्चर्स में दिखाई दी। उसी के बाद पार्टी है उनकी तरफ से बीजेपी को निशाना जो है वो में साधा जा रहा था। उसी को लेकर आज यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन जो है बीजेपी कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की गई। उन्होंने जो है दो सवाल पूछे। एक सवाल के तहत कि क्या तालिब हुसैन का बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ कोई कनेक्शन है, उस आतंकवादी का कोई कनेक्शन निकल के आ रहा है। और दूसरा सवाल निकल के आ रहा है कि अगर कोई कनेक्शन नहीं है, अगर बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं उन्हें नहीं पता था कि वो एक आतंकवादी है, तो वो कैसी पार्टी है जिसके होते हुए एक आतंकवादी होम मिनिस्ट्री तक पहुंच गया। ये तमाम सवाल जो है यूथ कांग्रेस की तरफ से आज निकाल के रखे गए और प्रदर्शन जो है वो जोर शोर तरीके से जो था वो कार्यालय के बाहर किया गया। बिल्कुल, शुक्रिया रितिका ज्वाइन करने के लिए। रितिका राजपूत इस सवाल से जानकारी दे रही थी कि यूथ कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ सवालात लेके सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यूथ कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो बीजेपी के खिलाफ लगातार जारी है। तमाम नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर लश्कर-ए-तैयबा से ताल्लुक रखने वाले मिलिटेंट तालिब हुसैन का क्या संबंध बीजेपी से है, इसका जवाब बीजेपी को देना होगा। तो चलिए अब रुक करते हैं सांबा का। और सांबा जिले में जो अपराध का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब जब क्राइम रेट बढ़ रहा है तो लोगों को जाहिर तौर पर काफी परेशानी हो रही है, काफी खौफ के माहौल में है। चोरों पर सांबा पुलिस जो है वो लगाम नहीं कस पा रही है। नशे का कारोबार भी दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा है और हम आपको बताते हैं हर दिन खबर में कुछ ना कुछ ऐसा मामला
सांबा से सामने आता है, चाहे हम बात करें नशे की या फिर हम बात करें नशे के कारोबार के साथ साथ अगर हम चोरी की भी बात करें या किसी और हम अपराध की बात करें, तो कोई ना कोई खबर आए दिन सांबा जिले से सामने आती ही है। चोरियों के मामले देख लीजिए, हाल ही में कुछ ही दिनों में कितने सारे चोरियों के मामले सामने आए हैं। नशे को लेकर भी जिस तरह से जो नशे का कारोबार सांबा जिले में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब जिस तरह से ये क्राइम रेट का ग्राफ बढ़ रहा है, साफ तौर पर लोगों का कहना है कि पुलिस इन सब पर शिकंजा नहीं कस पा रही है और खास तौर पर चोरी के जो मामले हैं उस पर भी लगाम पुलिस नहीं कस पा रही है। नशे का कारोबार भी दिन ब दिन सांबा जिले में बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर लोग जो वहां के हैं सांबा जिले के रहने वाले काफी परेशान नजर आ रहे हैं। और जाहिर तौर पर हर दिन जिस तरह से चोरी के मामले सामने आते हैं या फिर नशे के कारोबार से जुड़ी कोई खबर सामने आती है, बहुत सी बार पशु तस्करी के भी मामले वहां से सामने आए हैं, तो इसके चलते जो क्राइम रेट बढ़ता देख जो वहां के लोग हैं वो परेशान हैं। उनका आरोप है कि पुलिस जो है इस सब पर लगाम नहीं लगा पा रही है। तो सांबा से आ रही खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर जो क्राइम रेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और हर दिन कोई ना कोई खबर हम अपराध से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर जो लोग हैं उनका कहना है कि जो सांबा पुलिस है उन पर सवालिया निशान लगाते नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि पुलिस जो है वो इस पर लगाम नहीं कस पा रही है। तो चलिए रुक करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम टंगमर्ग की, क्योंकि टंगमर्ग से खबर सामने आ रही है कि वहां पर जो लिंक रोड है वो अपनी जो उसकी मरम्मत करवानी थी, 37 सालों से लिंक रोड तरस रही है कि कब उसकी मरम्मत होगी। वहां के लोग जो है वो परेशान है। 1986 में निर्माण के बाद किसी भी सरकार ने इसकी सुध नहीं ली है। छोटी पत्री बाबा ऋषि लिंक रोड की बद से बदतर जो हालत हो चुकी है उस पर किसी का कोई भी ध्यान नहीं जा रहा है। हालांकि जो वहां के लोग हैं वो बार बार गुहार लगा रहे हैं इंतजामिया से कि इसकी मरम्मत की जाए, पर आप देखिए जहां पर विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं वहीं पर जो लिंक रोड है टंगमर्ग की पिछले 37 सालों से मरम्मत को तरस रही है और 1986 में इसका निर्माण हुआ था और उसके बाद कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, किसी भी सरकार ने इसकी सुध नहीं ली है। आपको हम बता रहे हैं छोटी पत्री बाबा ऋषि लिंक रोड की बात कर रहे हैं, जिसकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आने जाने में लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बार बार इंतजामिया से गुहार लगाने के बाद भी इस लिंक रोड पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो आप देखिए जहां पर विकास की बात होती है, पूरे जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की बात होती है, वहां पर बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं और एक रोड, एक जो बेसिक फैसिलिटी लोगों को दी जानी चाहिए वो भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। हालत आप देखिए 1986 में इस रोड का निर्माण हुआ था और उसके बाद अभी तक इसकी मरम्मत करवाने का किसी को वक्त नहीं लगा है या फिर इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है। 1986 में निर्माण होने के बाद 37 साल पूरे हो चुके हैं। टंगमर्ग की छोटी पत्री बाबा ऋषि लिंक रोड है जिससे लोग बेहद परेशान हैं। तो चलिए रुक करते हैं टंगमर्ग से, हमारे संवाददाता इशफाक डार हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। इशफाक बताइएगा, बार बार लोग गुहार जरूर लगा रहे हैं पर उनकी सुन कोई नहीं रहा है, कितनी परेशानियां लोगों को आ रही है, पेश आ रही है जो इसकी मरम्मत अभी तक नहीं करवाई गई। देखिए प्रियंका जी, जिस तरह से आपने कहा कि ये जिला बारामूला का छोटी पत्री बाबा ऋषि का इलाका है और 1986 में इस रोड को, जो लिंक रोड को तामीर काम जो हाथ में लिया गया था, लेकिन अब तक जो है 1983 के बाद यहाँ पर 37 साल के करीब जो है। और अगर हम इस सब जो गुलमर्ग की बात करें, यहाँ पर काफी रास्तों को जो है यहाँ पर मैगडम बिछाया, लेकिन यहाँ पर ये रोड जो है छोटी पत्री का इलाका है जो बिल्कुल बाबा ऋषि के मुंसलिक है और यहाँ पर इन लोगों को आज भी गवर्नर इंतजामिया से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस रोड की तरफ जो है तवज्जो दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस छोटी पत्री की बात करें ये बिल्कुल नेशनल हाईवे से टच करता है, लेकिन आज तक
इस रोड को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। और अगर हमने इस हवाले से इंतजाम के अफसरान से भी बात की तो उन्होंने इस हवाले से कोई मुनासिब जवाब नहीं दिया। और यहाँ के लोगों ने अब एलजी इंतजाम से ये गुहार लगाई कि इनके जो मसले हैं वो जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए, क्योंकि अब 37 साल भी हो चुके हैं लेकिन इंतजाम के किसी भी अफसर ने इस इलाके का आज तक दौरा नहीं किया है, जिस वजह से इन लोगों को मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल। और जाहिर तौर पर इशफाक, जहां पर हम विकास की बात करते हैं वहां पर 37 साल बहुत ज्यादा वक्त है। और क्या लोगों का क्या कुछ कहना है, किन ऑफिसर्स को उन्होंने अप्रोच किया, क्या कुछ रिस्पांस वहां से आता है, क्योंकि कई बार वो जो है गुहार लगा चुके हैं इंतजामिया से। देखिए प्रियंका जी, क्योंकि आप जानते हैं कि जिला बारामूला का बाबा ऋषि का इलाका जो है यहाँ पर एक बड़ी दरगाह भी है, उस दरगाह के मुझसे ये गांव है। क्योंकि अगर हम इस इलाके की बात करें, यहाँ पर आज तक कई इंतजाम के अफसरान भी ने इस इलाके का दौरा किया और सिर्फ आज तक इन लोगों के साथ वादे किए गए। अगर बैक विलेज 1, बैक विलेज 2 या बैक विलेज 3 जो यहाँ पर किया गया, उस बार भी जिला इंतजाम की तरफ से सेक्रेटरीट से काफी अफसरों का इस इलाके की तरफ रुख हुआ था और इन लोगों को वादा दिया गया था इनके रोड का मसला जो हल किया जाएगा। लेकिन न जाने जिस तरह से पहली सरकारों में हुआ करता था, लोगों से वोट डलवाए जाते थे, फिर लोगों का काम नहीं किया जाता था। और इन लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से अब हमारी जो निगाह है तो एलजी इंतजाम के ऊपर थी कि अब शायद 3 साल गुजर चुके हैं और एलजी इंतजाम की तरफ से जल्द से जल्द हुक्मनामा जो सादर किया जाएगा और 37 साल जो मुकम्मल हो चुके हैं, शायद इन लोगों को ये खुशी होगी कि इस रोड का जो तामीरी काम है वो हाथ में लिया जाएगा। लेकिन अब इन लोगों को भी जो है यहाँ पर मायूसी जो है हाथ लग गई। और इन लोगों ने आज जब गुलिस्तान न्यूज़ से बात की तो उनका यही कहना है कि अब हमारी निगाहें जो है जिला पंचायती कमिश्नर असगर जो है जिन्हें जिला बारामूला का ओहदा संभाला है, अब उनकी उम्मीद जो है उन पर टिकी हुई। क्या वाकई में 37 साल मुकम्मल होने के बावजूद भी अब यहाँ पर जो जिला पंचायती कमिश्नर आई है, क्या इस हवाले से कोई इकदाम उठाएगी ताकि इन लोगों को जो है इनके मुश्किलात और जो इनके मुसीबतें हैं वो दूर हो सके। इशफाक ज्वाइन करने के लिए तो इशफाक डार वहां पर बता रहे थे कि किस तरह से जो विकास के दावे हैं उनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। अब लोगों की जो उम्मीद है वो डीसी बारामूला सरिश असगर से जुड़ी हुई है, उनको अब उम्मीद है कि कहीं ना कहीं उनकी जो सुनवाई है वो जरूर होगी। जम्मू की सबसे बड़ी थोक किराना मार्केट वेयरहाउस के व्यापारियों ने सरकार से गोदाम उपलब्ध करवाने की मांग की है और इन लोगों के मुताबिक जनसंख्या को बढ़ोतरी के कारण अब वेयरहाउस का दायरा भी बढ़ गया है, जिसके कारण माल की सप्लाई भी बढ़ गई है, लेकिन माल रखने के लिए व्यापारियों के पास जगह उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण उन्हें माल को बाहर रखना पड़ता है और बारिश के मौसम में उनके सामान को भारी नुकसान पहुंचता है। व्यापारियों का आरोप है कि वो कई बार इस मामले को लेकर सरकार से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया। इन लोगों ने सरकार से या तो गोदाम उपलब्ध करवाने या फिर उन्हें अपनी दुकानों के ऊपर गोदाम का निर्माण करने की अनुमति देने की मांग की है। चौथी पीढ़ी काम करने के बाद अब जो जगह है वह काफी छोटी हो चुकी है और मैं समझता हूँ जो दायरा है वेयर हाउस का और जो मुख्य काम करने का दायरा है, हम पूरे एसेंशियल सप्लाई जो है पूरे जम्मू कश्मीर में सप्लाई करते हैं और अब जो है दायरा जो है वेयर हाउस का जो है बढ़ चुका है। और हमने अपने कार्यकाल में कई बार हमने एडवाइजर साहब से भी मिले हैं और मेमोरेंडम दिया है और जेडीए वाइस चेयरमैन है, कुछ ही दिनों पहले उनसे मुलाकात भी हुई है। हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से भी ये मुलाकात हुई है और हमने इस बात पे पूरा जोर दिया है कि हमें वेयर हाउस के अंदर ओनरशिप राइट मिलना चाहिए और मालिकनामा हक मिलना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि हमारे जो है यहाँ वेयर हाउस के अंदर एक ही जैसी स्टोरी हैं और माल जो है हमारा बाहर पड़ा रहता है और हमारा वेयर हाउस जो है हमने उनके लिए गडाउंस के लिए भी जगह मांगी है, क्योंकि अधिकतर माल जो है हमारा बाहर रहने के कारण जो है अब बरसात का मौसम गए खराब हो जाता है और वेस्टेज जो है गुड्स की काफी होती है, दुकानदारों को काफी नुकसान होता है इससे। हमने कम से कम 20 से 25 बार रिप्रेजेंटेशन दिया। जब मैं यहाँ का प्रेसिडेंट था 2015 से लेकर 2018 तक, तब भी हम जो भी कंसर्न मिनिस्टर थे, ऑफिसर थे, उन सबको मिले थे और उनको भी हमने ये बोला था कि वेयर हाउस जम्मू के हिसाब से बहुत छोटा है, क्योंकि ये वेयर हाउस बना था
1956 में बख्शी गुलाम मोहम्मद जी ने बनाया था। उसके बाद लेके आज तक यहाँ पे वेयर हाउस के लिए किसी ने भी कुछ नहीं सोचा। उसका नतीजा ये हुआ कि हमें इसी जगह पे कन्फाइन होकर रहना पड़ा, जिसकी वजह से हम ग्रोथ नहीं कर पाए। पिछले कितने सालों से बरसात आती है, कुछ आते जब हमारा माल ज़्यादा आ जाता है तो बाहर लगाना पड़ता है, उस वजह से बारिश पड़ती है तो बारिश की वजह से गीला भी होता है, नुकसान भी होता है, रेट बाइटिंग भी होती है, जिसका मतलब कि हम उसका बदल कुछ कर नहीं सकते। गवर्नमेंट से हमने बार बार अपील की है कि हमें इस परमिसेस के ऊपर ही हमें लॉक किया जाए, सो दैट कि हम ऊपर एक ग्राउंड की शेड में या कमरे की शेड में बना रहे हैं, सो दैट कि हमारी लेबर या और दूसरे जो व्यापारी बाहर से आते हैं वो यहाँ पे रहना शुरू करते हैं। देखिए, जब 1956 में वेयर हाउस बना था, जम्मू कश्मीर की आबादी बहुत कम थी, ये आपको तो पता ही है। उस टाइम शायद 16 या 17 लाख के करीब आबादी थी। आज जम्मू कश्मीर की आबादी 1.5 करोड़ के आसपास चली गई है। और पिछले 70 साल से हम गवर्नमेंट से ये अपील कर रहे हैं कि हमें यहाँ से या तो बाहर गोदाम दिए जाए, तो या हमारे गोदाम के ऊपर गोदाम बनाने की इजाज़त दी जाए। लेकिन हमारी इस मतलब कोई सुनवाई नहीं होती। हमारे माल जो बाहर पड़े रहते हों, बारिश की वजह से वो नुकसान में हो जाते हैं, जिससे व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान होता है। हम जेडीए से बार बार अपील करते हैं भी ये हमें ऊपर गोदाम को बनाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन उनके सिर पे इस बात के लिए कुछ जूं भी नहीं रेंगती। हम बार बार ये कहते हैं भी ये लाखों रुपए का माल जो हमारा इधर उधर पड़ा रहता है गोदाम के बाहर, उसका नुकसान का जिम्मेवार कौन होगा। हमने लाखों रुपए बैंकों से जो उधार में दिए होते हैं, हमारी लिमिट्स होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इसकी तरफ से बिल्कुल भी जरा सा भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। हम जब भी जाते हैं गवर्नमेंट हमें टाल के यहाँ से वापस भेज देती है। हम तो गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे भी हमें ऊपर बनाने की इजाज़त दी जाए, ताकि हमें एक तरफा से कोई राहत मिल सके। लेकिन अभी तक हमारे लिए इस बारे में कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।